हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, जो महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे घटते हुए सिर्फ 15 दिनों में गायब हो जाती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि चांद वापस बढ़ने लगता है। हमारा पैसा नहीं, एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिन या तो उधार या फिर क्रेडिट कार्ड या बची हुई सेविंग्स के सहारे गुजरते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही पैसा हर महीने घटने के बजाय बढ़ने लगे तो, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो, अगर एक दिन आपको नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े तो। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बस दूसरों से ज्यादा डिसिप्लिन होना जरूरी है। और यही डिसिप्लिन एक आम इंसान को करोड़पति बनाता है। ये कहानी है रायपुर से मुंबई आए 3 दोस्तों की, शौर्य, ऋषभ और आकाश। तीनों इंजीनियर थे, तीनों के सपने बड़े थे, लेकिन तीनों की सोच अलग थी। शौर्य चाहता था लग्जरी लाइफस्टाइल, ऋषभ का ध्यान था रियल एस्टेट पर और आकाश स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग सीख रहा था। सबसे पहले नौकरी लगी शौर्य की, 30,000 रुपए महीना। मुंबई की चमक दमक, पार्टियां, महंगे कैफे और वीकेंड ट्रिप्स देखकर शौर्य को लगने लगा कि यही जिंदगी है। वो अपने दोस्तों से अलग ऑफिस के पास महंगे फ्लैट में रहने लगा। 12,000 किराया, फिर सैलरी बढ़ी और साथ में बढ़ गए खर्चे। एक दिन ऑफिस के दोस्तों को देखकर उसने 15 लाख की सेडान कार खरीद ली। कैश नहीं था तो ईएमआई पर ले ली। अब हर महीने 12,000 किराया और 12,000 ईएमआई, मतलब 50,000 की सैलरी में से आधी सैलरी सिर्फ दिखावे में जा रही थी। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफस्टाइल और महंगी होती गई और धीरे धीरे शौर्य एक ऐसी दौड़ में फंस गया जहां कमाई बढ़ रही थी लेकिन आजादी खत्म हो रही थी। 36 साल की उम्र में उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना पहुंच चुकी थी। अब उसे लगा कि अपना घर लेना चाहिए। उसने और उसकी पत्नी ने 90 लाख का 3 BHK फ्लैट खरीद लिया। 20 लाख डाउन पेमेंट और 70 लाख का होम लोन, 58,000 रुपए हर महीने ईएमआई। अब उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही। वो काम नहीं कर रहा था बल्कि अपने लोन्स के लिए जी रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ शुरू से अलग सोचता था। उसने मुंबई की चमक नहीं देखी, उसने भविष्य देखा। 2009 में जब लोग सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे थे, ऋषभ पनवेल और नवी मुंबई की जमीनों का भविष्य पढ़ रहा था। उसे पता चल चुका था कि यहाँ मेट्रो आएगी, डेवलपमेंट होगा और प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगी। उसने अपने पिता से 15 लाख रुपए लेकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे रेंट पर दे दिया। 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 31 लाख हो चुकी थी और हर महीने 20,000 रेंट आने लगा। यही होता है पावर ऑफ रेंटिंग, जहां आपका एसेट हर महीने आपके लिए पैसा कमाता है। 11 साल बाद जब शौर्य ने 90 लाख का फ्लैट खरीदा तो पेपर वर्क के दौरान उसे पता चला कि उस फ्लैट का असली मालिक उसका दोस्त ऋषभ था। जिस प्रॉपर्टी को ऋषभ ने 2011 में 15 लाख में खरीदा था, उसी प्रॉपर्टी को 2022 में 90 लाख में बेच दिया। और यही फर्क है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट में। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त आकाश की। आकाश ने अपनी पहली नौकरी से ही एक रूल फॉलो किया, 50-30-20 रूल। 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% इन्वेस्टिंग के लिए। 25,000 की सैलरी में उसने हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू की, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। धीरे धीरे कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने लगी। 5 साल बाद उसकी SIP लगभग 4 लाख रुपए बन चुकी थी। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुका। उसने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए, फ्रीलांसिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आकाश जानता था कि अमीर बनने का असली सीक्रेट कंपाउंडिंग है। उसने अपनाया 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग, जहां पहले 50 लाख बनने में 7 साल लगते हैं, अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में और उसके बाद अगले 50 लाख मात्र 2 साल में। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। शुरुआत में स्लो लेकिन बाद में एक्सप्लोसिव। लेकिन आकाश ने एक और चीज समझी, इन्फ्लेशन। आज का 1 करोड़ 12 साल बाद शायद सिर्फ 50 लाख जितनी वैल्यू रखे। इसलिए उसने अपनी SIP 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी, ताकि भविष्य में वो सच में फाइनेंशियली फ्री हो सके। 36 साल की उम्र में ऋषभ फाइनेंशियली फ्री था। आकाश अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाला था, लेकिन शौर्य अभी भी EMI भर रहा था। मिडिल क्लास लोग सैलरी आते ही शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग इनकम सोर्सेज बनाते हैं। मिडिल क्लास लोग EMI खरीदते हैं, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, क्योंकि गरीब और अमीर में फर्क इनकम का नहीं, माइंडसेट का होता है। याद रखिए, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप,
यू विल वर्क टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो आज से फैसला कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जिएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे चलती जरूर है, लेकिन जब चलती है तो जिंदगी बदल देती है।